हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराना होलसेलर ज़्यादा कैसे कमाए। क्यों? क्योंकि देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि किराना होलसेलर कितना कमाता है। ठीक है, वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि किराना होलसेलर ज़्यादा कैसे कमाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा कैसे कमाएगा, क्योंकि जानते हैं कि होलसेलर अगर आप हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं या आप करने वाले हैं, पहली चीज़ कि होलसेलर जो होता है मार्जिन बहुत कम होती है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि होलसेलर की जो मार्जिन है वो एकदम घटती चली जा रही है। इवन जो बड़े बड़े होलसेलर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कंपटीशन को लेके। और चीज़ें की जो जब रेट बढ़ता है ना, तो वो आप अगर मान लीजिए कंपनी ने 2 रुपये बढ़ा दिया तो आप रिटेलर को नहीं बढ़ा के दे पाएंगे। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होता है उस समय जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। होलसेलर को ज़्यादा घाटा सहना पड़ता है क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो होलसेलर को तो बढ़ी हुई प्राइस पे ही खरीदना है, लेकिन बेचने में उसको काफ़ी दिक्कत होती है। यानी कि अगर 2 रुपया बढ़ा तो होलसेलर 1 रुपया ही बढ़ा पाता है। अब 1 रुपया जो है वो उसका जो प्रॉफिट था वो भी चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से हर प्रोडक्ट में होता है। बट होलसेल का अगर आपका बिजनेस है या होलसेल का बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर जानना ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी कमाई बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इतना कंपटीशन है कि लोग खरीद रेट पे ही माल बेच देते हैं और आपके आसपास वाले जो होलसेलर हैं वो आपसे सस्ता माल बेच देते हैं, या जितने में आप परचेज करते हैं उतने में ही वो कस्टमर को दे देते हैं। तो फिर आपसे कस्टमर कैसे लेगा, यानी आपसे रिटेलर कैसे लेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप सीजनल बिजनेस करते हैं तो आपको एक चीज़ तो पहले से ही पता होगी कि इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। तो अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे करें कि कम पैसे में भी आप अच्छी मार्जिन निकाल पाएँ, ये सबसे बड़ी बिजनेस टेक्निक होती है। ठीक है, देखिए सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर आपका किराना का होलसेल बिजनेस है तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले आप ये लिस्ट बनाइए कि आपके टॉप 10 या टॉप 20 या 25 या 30 टॉप प्रोडक्ट कौन से हैं जिसकी सेल आप सबसे ज़्यादा करते हैं अपने काउंटर से। उसका एक निर्धारण लिखित तौर पे रखिए कि हाँ, इस महीने में ये चीज़ इतना बिक जाता है, ये चीज़ इतना बिक जाता है। या अगर लिखते नहीं हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि आप डेली बेचते हैं तो आपको ये पता है कि 25 से 30 प्रोडक्ट ऐसे कौन से हैं जो डेली बिकते ही बिकते हैं। ठीक है, उन सभी प्रोडक्ट को देखिए और उन सभी प्रोडक्ट में जो भी आपके नियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात करिए और अच्छी क्वांटिटी में माल खरीदिए। और अगर आपके पास पैसे हैं तो कुछ प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लीजिए उस सुपर स्टॉकिस्ट से या फिर डिपो से, जहाँ से भी जैसे भी उसका एक मतलब होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ले लीजिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लीजिए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशनशिप अगर आप लेते हैं तो आपको अपने मार्केट में प्रोडक्ट को देना भी रहता है। अब एक होलसेलर, आप 1 लोग 2 लोग हैं तो वो काउंटर ही संभाल पाते हैं, बाहर का काम नहीं संभाल पाएंगे। तो उससे होता क्या है कि वो बाहर का काम नहीं ले पाते हैं। तो उनसे कहना है कि सिर्फ हम काउंटर पे बेचेंगे लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे माल चाहिए। जब आपका जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जिसका आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ब्रांड प्रोडक्ट भी है तब भी 2 से 3% आपको एक्स्ट्रा बचता है, और लोकल प्रोडक्ट है तो 5 से 8% आपको एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, तो अब आप उसे कंपटीशन में भी अच्छा खासा बेच पाएंगे और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं जो आपसे सस्ते सामान बेचते हैं उनको आप पीछे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टेक्निक बहुत ऐसे बड़े बड़े होलसेलर हैं जिनका भाई पुराना धंधा है, जम चुके हैं, काफ़ी पैसा कमा चुके हैं, वो लोग यही करते हैं कि कई कंपनियों का उनके पास, आप देखते होंगे कि कई कंपनियों का उनके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप एजेंसी है, अपने भाषा में बताया जाए तो कई कंपनियों की एजेंसी है। और जब वो एजेंसी लेते हैं वो सीधे कस्टमर को देते हैं तो एजेंसी का भी मार्जिन, होलसेलर का भी मार्जिन मिलता है, और अगर सीधे कस्टमर को बेचते हैं तो तीनों मार्जिन उनको मिलती है। इस वजह से वो कमा पाते हैं और इस तरीके से वो अपने बिजनेस को जल्दी बढ़ा कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इसी टेक्निक से काम कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो देखिए टॉप 20 नहीं, 30 नहीं तो कम से कम टॉप 5 टॉप 10 प्रोडक्ट को छांटिए। और अगर वो उस प्रोडक्ट की एजेंसी आपके एरिया में है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाई एजेंसी कोई ना कोई तो जरूर ही लिया होगा, तो खाली होगी तभी तो आपको मिलेगा। तो अगर नहीं है तो उससे बात करिए, क्वांटिटी में माल खरीदिए, सस्ता जरूर होगा। नगद खरीदिए, क्वांटिटी में खरीदिए। ठीक है,
जैसे एक पेटी लेते हैं कोई सामान और आपको पड़ता है 1000, तो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे भैया हमको 10 पेटी चाहिए, क्या प्राइस पड़ेगा? तो 10 पेटी 5 पेटी लेंगे तो जाहिर सी बात है 1 से 2% आपको लेस मिलेगा, वो भी नगद पे। तो इस तरीके से आप उन सारी चीज़ों को आप इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि वो मोस्ट सेलिंग है आपके काउंटर पे, तो उसे टेंशन है ही नहीं कि भाई बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आप 100% श्योर हैं उस प्रोडक्ट से कि नहीं ये प्रोडक्ट बिकता ही बिकता है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट की आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी करिए। तो सेम यही प्रोसेस हर प्रोडक्ट पे करिए। जब आप 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट पे करने लगेंगे, स्टॉक होता जाएगा और आपको समझ में आएगा, तो फिर इस तरीके से आपका चीज़ें बढ़ती रहती हैं। खास तौर से कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि खड़ा मसाला हुआ जो कि लोकल मसाले होते हैं, इसमें मार्जिन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और भी जैसे स्टेशनरी आइटम अगर आप रखते हैं तो आपको पता होगा स्टेशनरी आइटम में भी बहुत अच्छी मार्जिन होती है, तो इसे रख सकते हैं आप। क्योंकि आप जब गुटखा बेचते हैं या गुटखा रखते हैं तो उसमें बहुत कम मार्जिन होती है, ठीक है। तो उसको मेकओवर करना पड़ता है। जैसे साबुन तेल कितना भी बेच लेंगे उसमें मार्जिन बहुत कम, लगाने वाला हो तेल, चाहे खाने वाला तेल हो, चाहे साबुन हो, चाहे डिटर्जेंट पाउडर हो, इन सब में बहुत ही कम मार्जिन होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए कि जो मोस्ट मार्जिन वाला प्रोडक्ट है वो कौन है और उसे हम बेचने में ज़्यादा कोशिश करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है, अगर आपके पास जो ब्रांड प्रोडक्ट है वो उसकी सेल अच्छी हो रही है तो फिर यार कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए 1-2 चीज़ें हैं, या फिर आप कम बेच के ज़्यादा कमा लो या ज़्यादा बेच के ज़्यादा कमा लो, ठीक है। 10 प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो अगर मार्जिन ज़्यादा है तो ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन अगर 20 प्रोडक्ट बेच दिए मार्जिन कम है तो भी आप ज़्यादा कमा लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि कौन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं, उसमें दिमाग लगाइए, मार्जिन बढ़ जाएगी। और एक चीज़ है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है उसी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, ठीक है। उसी को ग्राहक रेट पूछता है कि पहले आएगा तो उसी का रेट पूछेगा, बाकी प्रोडक्ट का नहीं पूछता है। तो उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ से हम उसे और सस्ता कर सकते हैं। हर चीज़ में जगह होती है, ये चीज़ पहले आप नोट कर लीजिए। जब आप पैसा लगाएंगे, जब आप समय लगाएंगे तो ये चीज़ जान लीजिए हर जगह जगह है, सिर्फ उस जगह को हमें बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, नए हैं तो यार रेड वाली बटन दबा के फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, कुछ नहीं लगता है। और यहाँ पे जो भी आपको नॉलेज मिलेगा जेन्युइन अच्छी जानकारी ही मिलेगी बिजनेस रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन में बहुत सारी वीडियो हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं 1 by 1 करके। कुछ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और चैनल पे बहुत सारी वीडियो है बिजनेस से रिलेटेड, आप 1 by 1 करके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।